नोटिफिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। डी फार्मा और बी फार्मा करने वाले कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खासी पोस्ट निकल करके आई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और ये वैकेंसी 9 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा भरना। कुल टोटल पोस्ट के बारे में, पूरी सिलेबस के बारे में, कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, नए बदलते तरीकों को ध्यान में रखते हुए सारी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं और आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ करके ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये स्पेशल फार्मासिस्ट वैकेंसी है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। यूपी 2025 में टेट का एग्जाम देने वाले लोग, टेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, जिनका डी फार्मा या बी फार्मा कंप्लीट हो चुका है। टोटल पोस्ट है 560, यानी 560 पोस्ट है टोटल इस फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए। और इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या है, कौन कौन लोग हम वैकेंसी को डाल सकते हैं। तो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आप डी फार्मा या बी फार्मा कोई भी किए हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी में से कोई भी आप किए हो तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। एक कंडीशन है, पेट 2025 में अगर आप 0 मार्क्स से ऊपर कोई भी मार्क्स पाए हो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लेकर के कितना भी मार्क्स पाए हो तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। साथ ही में आपका यूपी में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप डी फार्मा बी फार्मा कर ली हो तो आपको ये कंपलसरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल यूपी में जरूर होना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है वो काउंसलिंग करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन कब से कब स्टार्ट हो रहा है? 9 मार्च से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। इसकी नोटिफिकेशन आई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 9 मार्च 2026 से वैकेंसी स्टार्ट होगी और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है भरने का 29 मार्च 2026, यानी 29 मार्च को रात 12 बजे के पहले से ही आप भर के कंप्लीट कर लीजिए। 12 बजे के बाद इसकी वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। और इसमें सबमिट करने के बाद में कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो उसके करेक्शन के लिए भी डेट आया है, करेक्शन डेट है, ठीक है। 5 अप्रैल तक करेक्शन डेट, सॉरी 5 अप्रैल से करेक्शन डेट होगा, करेक्शन किया जाएगा उसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं या जो भी गलतियां हुई हैं फॉर्म को सबमिट करते वक्त। इसकी एज लोगों के लिए ये भी कंपलसरी है कि एज क्या होना चाहिए। जो कैंडिडेट इसको सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनके लिए एज होना चाहिए 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक। कम से कम 18 साल कंप्लीट होना चाहिए आपका एज और मैक्सिमम 40 साल ही होनी चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ है जो आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अनुसार मिलेगा, तो वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। 18 ईयर से अगर 40 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं और आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप एकदम अच्छे से भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। एज काउंटिंग जो होगी यानी 1 जुलाई 2026 को होगी और वो 1 जुलाई 2026 को आप कम से कम 18 साल हो चुके हों, ठीक है, मैक्सिमम 40 ईयर्स। इस एप्लीकेशन का फीस क्या होगा? देखिए, हर एप्लीकेशन का कैटेगरी वाइज जो है फीस अलग अलग होते हैं। जनरल ओबीसी के लिए सबसे टॉप फीस होती है और एससी एसटी के लिए लो फीस होती है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ी फीस रखी गई है, बहुत अधिक फीस नहीं है। 25 रुपीज है फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों या फिर पीएच मतलब जो फिजिकल अनएबल हैं, जो मतलब हैंडीकैप वाले हैं, विकलांग के लोग हैं, उनके लिए भी, यानी सभी कैटेगरी के लिए ओनली 25 रुपीज फीस है। 25 रुपीज में नहीं आपकी वैकेंसी ये फिलअप की जाएगी।
अब आता है पोस्ट। टोटल पोस्ट कितने हैं? 560 पोस्ट हैं इस फार्मासिस्ट के लिए। कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं आपके स्टेट में? ये यूपी लेवल का है, ये यूपी का ही केवल वैकेंसी है, ना कि ऑल इंडिया की। इसी कारण यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही नोटिफिकेशन आया है, यानी इसकी वैकेंसी केवल यूपी के लेवल का होगा, यानी केवल ऑल मेरिट जो बनेगा वो यूपी के कारण केवल स्टेट मेरिट बनाया जाएगा, ना कि ऑल इंडिया। तो पोस्ट टोटल है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट इसी 560 में ही डिवाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी के जो भी होंगे उनके लिए 224 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 151 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए जो जनरल कैटेगरी लोग होते हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उनके लिए है। अगर ईडब्ल्यूएस है, आप बनवा के रखे हैं, तो आपके लिए 56, मतलब आपका इसमें भी चांस है और इसमें भी चांस है, ठीक है। एससी के लिए 118 पोस्ट है, एसटी के लिए 11 पोस्ट है, ठीक। अब आता है यानी ये ईडब्ल्यूएस, मतलब ये पीएच भी आ जाएंगे इसमें, ईडब्ल्यूएस में पीएच भी आ जाएंगे, वो 56 वैकेंसीज हैं। अब आते हैं एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन कैसे देना पड़ेगा आपको, कैसे सिलेक्शन होगी, आप क्या क्या किस किस पड़ाव से आप गुजरेंगे, किस किस एग्जाम से आप गुजरेंगे, कौन कौन से आप कठिनाइयों का, कौन कौन से रास्तों का आपको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जैसे ही आप वैकेंसी फिलअप करते हैं, तो सबसे पहले वैकेंसी फिलअप होने के बाद में आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद यानी सब कुछ आपका ठीक ठाक रहा, सही सलामत आप फिल किए हैं, फी वगैरह आप सबमिट कर चुके हैं, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ जाएगा। जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप रिटन एग्जाम में बैठेंगे। रिटन एग्जाम एक दिन का, 1 डे का एग्जाम है। रिटन एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू एग्जाम होंगे, ना कि डिस्क्रिप्टिव, लिखना नहीं है, केवल जो आप ओएमआर सीट फिलअप करते हैं उसी तरह एग्जाम होगा, यानी ओएमआर सीट की होगी। डॉक्यूमेंट उसके बाद में जो रिटन एग्जाम निकाल लेता है, उसकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। डॉक्यूमेंट आपके जो भी है, यानी आप डिफार्मा दिखाए हैं तो डिफार्मा तक का डॉक्यूमेंट, आप बीफार्मा दिखाए तो बीफार्मा तक का डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा जो भी आप कैटेगरी के हैं उन सब के डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड किए जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल भी होता है। मेडिकल होने के बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट जब सारे का मिला करके सभी चीजों का, सभी एग्जाम का, यानी शॉर्ट लिस्टिंग, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, सब कुछ आपका टॉप पर रहा, अच्छा से रहा, तो आपका एक फाइनल लिस्ट बनेगा, और फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर, आपका नाम आएगा, और उसमें अगर आ गया है तो समझ जाइए आप मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए। इंटरव्यू कितने कैंडिडेटों का है कि इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट यानी ये जो बोर्ड है यूपी ट्रिपल एससी, वो इंटरव्यू नहीं करवाती है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होना है। अब इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा, वो एग्जाम 2 आवर का होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा, यानी 2 घंटे का होगा। पूरे 120 मिनट मिलेंगे आपको, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसमें निगेटिव भी है, निगेटिव है 25%, यानी 1/4, 0.25, अर्थात आपने एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो आपका एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। यानी आप 4 क्वेश्चन अगर आप गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन कटेंगे, ठीक है, ये 1/4 है। अब सिलेबस में आते हैं। सिलेबस पढ़ना क्या है आपको, इसकी तैयारी के लिए, इस वैकेंसी की तैयारी के लिए हमें सिलेबस क्या पढ़ना है। सिलेबस ये है, सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में, कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
पहली कैटेगरी है फार्मेसी, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप कर चुके हैं, जो आपका मेन मोटो है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो फार्मेसी। दूसरा आपका है कंप्यूटर। तीसरा आपका है यूपी स्पेशल जीके। चूंकि यूपी जो है करवा रही है, यूपी में ही आपकी पोस्टिंग होगी, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, यूपी बोर्ड, यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा हो रहा है एग्जाम। इस वजह से आप यूपी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर एक बढ़ गया है। कंप्यूटर इस नाते बढ़ गया है क्योंकि आज कंप्यूटराइज एज चल रहा है। हर वर्क, छोटे से लेकर के बड़े वर्क तक, छोटे ऑफिस से लेकर बड़े ऑफिस तक, हर एक चीज की जो फीडिंग है, हर एक चीज का डाटा एनालिसिस है, हर एक चीज की जो मेंटेनेंस है, सब का सब जो है कंप्यूटराइज हो गया है। इस वजह से आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए। उसी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर भी सिलेबस में डाला गया है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। फार्मेसी के क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 65 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी 100 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। 65 क्वेश्चंस रहेंगे फार्मेसी के आपके। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस रहेंगे और जो यूपी स्पेशल जीके है ये आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो आप पढ़े हैं, फोकस उस पर आपको करना है 50%, और 50% में इन दोनों पे फोकस कर देना है। एग्जाम नोटिफिकेशन अभी इसका डेट नहीं आया है, जल्द ही रिलीज होने वाला है। और फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है, तो एग्जाम भी जल्दी आ जाएगा। हम लोगों को बैठना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। और अगर हम चाहें तो हम इसी 3 सब्जेक्ट को फोकस करना है हमें, तो हमारे हाथ से ये सीट छूटने न पाए। हमें केवल मतलब होना चाहिए अपने सीट से, केवल एक सीट से। भीड़ कितना है उससे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें फोकस करना है कि हमारा सीट फिक्स हो जाए। वो मेरी पहली सीट, जो मेरी एक सीट है, उसी सीट को आपको लेकर टारगेट बना के चलना है कि हमको हर हाल में इस 100 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम उस सीट पाने के लिए 85 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम सही करने ही हैं। ठीक है, यानी 60 क्वेश्चंस इसमें से मिनिमम सही होने चाहिए, 10 क्वेश्चन इसमें से, और 10 क्वेश्चन कम से कम इसमें से सही होने चाहिए, 10 या 15 क्वेश्चंस, तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक भी कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आप जैसे लोग फार्मेसी करने वाले के पास, सबके पास इस नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइमली। और पहले पहले आएंगे, पहले जाएंगे, पहले आपकी सफलता मिलेगी। ओके।